अगर आपको आपकी छोटी बेटी की शादी करनी है तो आप कर लीजिए, फिर हम कर लेंगे बाद में, वैसे भी रस्म तो हो चुका है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तब पूरों के डिसाइड होने पे बहुत ही अच्छी तरीके से इस लड़की की शादी तय हो जाती है, शादी की तारीख। और फिर क्या था, शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। जितने ज़्यादा आरज़ू अरमान थे इसके माँ बाप ने उस लड़की की शादी में निकाल दिए। अच्छे से अच्छा उसे सामान दिया, अच्छे से अच्छा उसे उसका शादी खाना उन्होंने बुक किया, अच्छे से अच्छा उन्होंने खाना रखा, और उस लड़के ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये छोटी गुड़िया जो उसकी छोटी बहन थी, वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि पूछो मत। और वो लड़का शादी के इन तमाम प्रिपरेशन में भी उस छोटी का ख्याल रखता था। वो उससे भी जाती थी मेहंदी के लिए, तो उसके लिए अलग से लिफाफा, क्योंकि घर वाले अगर लिफाफा अगर देते हैं रस्म में तो घर वाले ले लेते हैं लिफाफा। तो उसे अलग से कमरे में बुलाता है, बड़ा सा मिठाई का डब्बा देता है। लड़का बड़ा सा मिठाई का डब्बा देता है, दे के कहता है कि इस बार चॉकलेट्स नहीं, इस बार मिठाई बनती है। तो हमारी लव स्टोरी सक्सेस हो चुकी है, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी सबसे मजबूत कड़ी तो आप ही हो, आप ही तो कड़ियाँ जोड़ती रही हो, तो इस बार मिठाई चलेगी। तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिठाई ले लेती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दोनों की शादी हो रही है, मुझसे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी को नहीं हो रही है। तो लिहाजा इन दोनों की प्रिपरेशन हो जाती है, शादी हो जाती है। बहुत ही आरज़ू अरमान से इन दोनों की शादी की जाती है। एक प्यारी सी मोहब्बत कामयाब हो जाती है। और फिर क्या था, डिनर का दिन आ जाता है। डिनर के दिन जब अच्छे से सब हो जाते हैं रस्म रिवाज, उसकी माँ कहती है कि चलो शादी हो गई ना, अब डिनर के बाद लड़की अपने घर होती है और लड़का अपने घर जाता है। तो वो लड़की इतनी ज़्यादा मासूम थी कि वो अपने माँ बाप का हाथ छुड़ा के उस लड़के की तरफ बढ़ रही थी, कह रही थी कि नहीं, मुझे की बड़ी मासूमियत से कहती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे उनके साथ ही जाना है, मेरी शादी हो गई है, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें देख के उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि जितना मोहब्बत वो लड़का इस लड़की से करता है, उतनी मोहब्बत ये लड़की भी उससे करती है। अल्लाह इन दोनों के जोड़े को सलामत रखे, इन दोनों को हमेशा खुश रखे, इन दोनों को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोनों की शादी बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल हो जाती है। दोनों एक दूसरे को आज भी, इन दोनों की शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 25 सालों में भी इन दोनों की मोहब्बत नहीं कम हुई। वो लड़का आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है और ये लड़की आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। ये नाना नानी भी बन चुके हैं, इन्हें 2 बेटियां, 1 बेटा भी हो चुका है और ये आज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, उतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, जितनी भी गरीबी ज़िंदगी है उसमें ये बहुत खुश है। इनकी बड़ी बेटी की ये लड़की की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, उसे 1 बेटा भी हो चुका है, ये लोग नाना नानी भी बन चुके हैं। अभी तक भी इन दोनों की मोहब्बत एक दूसरे से कम नहीं हुई। ना ये लड़की के ख़िलाफ़ कौन सुन सकता है, ना वो लड़का, ना लड़की लड़के के ख़िलाफ़ सुन सकती है। दोनों अपनी मोहब्बती ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि अनम जी, आप कभी कहानी ऐसी क्यों नहीं लाती कि शादी हो गई, अच्छे से हैं, खुश हैं। इसलिए नहीं लाती थी क्योंकि हर जो कहानी मेरे पास अब तक आई है, सबकी कहानियाँ ब्रेक कहानियाँ ही रही है। कामयाब कहानी किसी ने मुझे बताई नहीं, तो मैं आप तक पहुँचा नहीं पाई हूँ। तो लीजिए, ये कहानी हमसफ़र जो है, ये कहानी कामयाब मोहब्बत है। तो आपको कैसी लगी ये हमसफ़र, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 मुझे एफबी पेज पे भी फॉलो कीजिएगा। मेरे एफबी पेज पे फॉलोवर्स बहुत कम है, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सनम बेवफ़ा शायरी, ये मेरा एफबी पेज है। ये जो हमसफ़र कहानी है, ये जो कामयाब मोहब्बत है, ये उन लोगों के लिए मुँह तोड़ जवाब है जो मोहब्बत के दुश्मन होते हैं। जैसे कि वो कंस मामा जो बीच में था, जो इन दोनों को तुड़ाना चाह रहा था, इन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल होने नहीं दे रहा था। और यहाँ पे इस लड़के के भी एफ़र्ट ज़्यादा है। इस लड़के ने जो अपनी मोहब्बत की, वो मोहब्बत जताई भी, उसने हिम्मत की, उसने उसकी माँ से जाके बात की, उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें यकीन दिलाया कि वो उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और वो मोहब्बत भी करता है। और यहाँ पे इस लड़की ने भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, इसने भी सच्चाई का साथ दिया और अपने पापा से भी सब कुछ बताया कि मैं किसी और के साथ नहीं, बल्कि उन्हीं के साथ गई थी और मैं उन्हीं से शादी करूँगी, किसी और से नहीं। और इस रोल में एक छोटा सा नन्हा फरिश्ता भी है जो उसकी छोटी बहन है, जिसने इन दोनों की मोहब्बत को समझा और उन दोनों का साथ दिया। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिए। इस कहानी में बहुत सच्चाई है। इन दोनों का जोड़ा हमेशा सलामत रहे।